फट गईल करे जा सुन के मौत के खबरिया हो, मौत के खबरिया हो। रो रो मांगे माइन साफन हो राम, रो रो मांगे माइन साफन हो राम। हमरा के न्याय दिला दी जोगी जी, दिला दी जोगी जी। उजड़ गइल हमर संसारन हो राम, उजड़ गइल हमर संसारन हो राम। कोखवा में बबुआ के 9 महीना रखनी हो, 9 महीना रखनी हो। पेट काट के पढ़वनी लिखवनी नु हो राम, पेट काट के पढ़वनी लिखवनी नु हो राम। सोचले रहनी बबुआ जब पई हे नौकरिया हो, पई हे नौकरिया हो। बुढ़ापा के सहारा हमार बनी हनु हो राम, बुढ़ापा के सहारा हमर बनी हनु हो राम। सुन ले कानून व्यवस्था, सुन ले सरकार, एक माँ के दिल की पीड़ा जो अपने बच्चे के न्याय दिलाने के लिए दर की ठोकरें खा रही है। कइले सुबहिया बबुआ घर से स्कूलिया हो, घर से स्कूलिया हो। कहले कि साजे आइम घर नु हो राम, कहले कि साझे आइब घर नु हो राम। माई ताकत रहली बबुआ के रहिया हो, बबुआ के रहिया हो। बउअत के आइल घर खबरिया नु हो राम, मौत के आइल घर खबरिया नु हो राम। मैं रूपेश महादेव सरकार से यह प्रश्न करता हूँ, हम किसके भरोसे अपने बच्चों को स्कूल भेजे? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या इसमें विद्यालय प्रबंधन की चूक नहीं है? साहिल राउतवा रहे घात लगइले हो, घात लगइले हो। लाल हमार पानी भरे गइले नु हो राम, लाल हमार पानी भरे गइले नु हो राम। दौड़ के आके कैलस खंजर से वारावा हो, खंजर से वारावा हो। पेटवा में दिहलस खंजर उतारनु हो राम, पेटवा में दिहलस खंजर उतारनु हो राम। तबो नाइल निर्दयिया के दाया, निर्दयिया के दाया हो। दूसरे बार सीना में दिहल सुतारनु हो राम, दूसरे बार दिहल सीना में उतारनु हो राम। देख के संगी साथी दौड़
दौड़ल जबइले दौड़ल जबइले हो उनको पकैलस खंजर से वारनु हो राम उनको पकैलस खंजर से वारनु हो राम छोड़ले आदित बबुआई सन सारा बाबोई सन सारा बाबो रो रो करे माई न्याय के गुहारनु हो राम रो रो करे माई न्याय के गुहारनु हो राम तेरा कैलाश विद्यालय प्रशासन विद्यालय प्रशासन हो अस्पताले पहुँचावेनु हो राम अस्पताले पहुँचावनु हो राम जियत रहते आदित हमार बबुआ आदित हमार बबुआ हो समैया से भइल रही इलाजनु हो राम समैया से भइल रही इलाजनु हो राम आनंद पांडे होवे दूसरा रोपी हो दूसरा रोपी हो सहिला संगे मिलके कैलस हत्यानु हो राम सहिला संगे मिलके कैलस हत्यानु हो राम हम गायक रूपेश महादेव उन सभी माता पिता से ये प्रश्न करता हूँ कि क्या ऐसे निर्दयी हत्यारे को समाज में जीने का अधिकार है। मैं मानता हूँ कि वो नाबालिग होगा, लेकिन 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के पास बुरा भला समझने का ज्ञान होता है। और जिस लड़के के मन में क्रिमिनल बनना ही पसंद है, जो एक नहीं एक साथ 4 बच्चों पे वार करता है, तो वह जुनाइल कोर्ट से छूटकर अगर इस समाज में आएगा तो फिर वह बड़ा अपराधी बनेगा, क्योंकि उसका मन बड़ा चढ़ा रहेगा। जब शरीर में कैंसर होता है तो डॉक्टर भी शरीर के अंग को काट कर निकालने की सलाह देता है, तो ऐसे लड़के समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। ये है बात पकोरी जोगी जी विचारो हो, जोगी जी विचारो हो, धर्म चीख चीख करे न्याय के पुकारनु हो राम, धर्म चीख चीख करे न्याय के पुकारनु हो राम। मैं जानता हूँ कि जनता की अदालत में उस माँ को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो आरोपी 3 से 4 साल में छूटकर पुनः बाहर आएगा। लेकिन मैं रूपेश महादेव भक्त, मुझे पूरा अपने प्रभु पे विश्वास है कि उनके अदालत में इस केस का फैसला जरूर होगा। और जिन लोग इस मामले में उस लड़के के हत्या में आरोपी होंगे, उन सभी को महादेव के कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो लोग उस हत्यारे को बचाने का प्रयास करेंगे, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि हे अर्जुन, तुम अधर्म के खिलाफ ये शस्त्र को उठाओ, क्योंकि जो भी सामने दिखाई देते हैं, जो द्रोणाचार्य है और भीष्म पितामह है, उन्होंने द्रौपदी के अपमान होते हुए देखा है और किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई है। तो हे अर्जुन, अधर्म करने वाले से बड़ा अधर्म सहने वाला होता है और अधर्म को सह देने वाला होता है। अतः तुम अपने अस्त्र को उठाओ और इन पापियों का वध कर दो। उसी प्रकार इस